हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एग्ज़ाम वे पर। दोस्तों, आज हम यहाँ पर जो हमारा कल एसबीआई क्लर्क जो है 2021 2021 का जो कल लेट इवनिंग में हमारा जो नोटिफिकेशन ही आया है, उसी का आज हम यहाँ पे डिटेल्स क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। इसमें मैं कुछ पॉइंटों को जो है पूरी पीडीएफ को जो है ना पढ़ के कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमारे दृष्टिकोण से जो है इम्पोर्टेंट होते हैं, या फिर जो हमें कई बार हम वहाँ देखते नहीं हैं, उन्हीं का यहाँ पे जो है हाईलाइट करूँगा। उन्हीं के बारे में बताएंगे कि क्या क्या उसमें जैसे हमारे एज से रिलेट हो गया, और आपकी डेट ऑफ बर्थ कब होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, एग्ज़ाम का जो है सिनेरियो क्या रहेगा, क्या कितने नंबर का प्री होता है, और जो बहुत भी कुछ मोटे मोटे वो हैं, उन्हीं को हम यहाँ पे क्या करते हैं आज यहाँ पे डिटेल एनालिसिस करते हैं। कल ही शाम को ही आपका क्या आया है, ये नोटिफिकेशन कल शाम को ही रिलीज हुआ है, तो हम उसका जो है यहाँ पर डिटेल जो है एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो है रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हो रहे हैं, और ये जो पोस्ट है कौन सी पोस्ट है। तो एसबीआई जो क्लर्क का जो कल नोटिफिकेशन आया है 2021 का, ये आपका जो है जूनियर एसोसिएट्स के लिए है। किसके लिए है? जूनियर एसोसिएट्स। ये जो है कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स का होता है। सिंपल भाषा में कहे तो ये क्लेरिकल के लिए क्या है, एसबीआई क्लर्क का रिक्रूटमेंट है, जिसे इनके जो है टर्म में कहा जाता है जूनियर एसोसिएट के लिए ही हमारे ये क्या है, रिक्रूटमेंट है। तो कब से इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं? तो ये जो हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ये हमारा 27 अप्रैल, 27 अप्रैल का मतलब है कि आज से स्टार्ट हो चुका है, और कब तक चलेगा? 17 मई तक। 17 मई को आपकी इसकी क्या है, लास्ट डेट है, और रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो चुके हैं। तो आप जो है एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैंने इसका जो है सीधे लिंक दिया हुआ है। आप लिंक को क्लिक कीजिए, सीधे ही आप कहाँ एसबीआई के पेज पे जंप कर दिए जाएंगे। आप वहाँ पे जो है न्यू रजिस्ट्रेशन करके अपना जो है आज से ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अगर टोटल वैकेंसी की बात की जाए कितनी है, तो टोटल रेगुलर और बैकलॉग को मिला के हमारे 5445 टोटल क्या है, वैकेंसी है। कितनी? 5454 टोटल वैकेंसी है, रेगुलर प्लस बैकलॉग की। अगर फ्रेश वैकेंसी की बात की जाए, फ्रेश वैकेंसी का मतलब हो गया जिसके लिए हमारे पूरा रिक्रूटमेंट है, ये लगभग 4900 समथिंग है, मतलब 4900 प्लस है। ये मैं आपको जब आगे जाऊंगा तो वहाँ पे एग्जैक्ट इसका जो आंकड़ा है वो क्या है वो मैं बता देता हूँ। तो आज हमारा पहला पॉइंट यही रहा। पहला जो हमने देखा वो क्या देखा कि एप्लीकेशन आज से 27 अप्रैल यानी आज से स्टार्ट हो चुके हैं इसके रजिस्ट्रेशन, और अंतिम तिथि है 17 मई। टोटल वैकेंसी हमारे पास 5454 है, जिसमें फ्रेश वैकेंसी 4900 या 4900 के आसपास है। इसके एग्जैक्ट आंकड़ा जो है मैं आपको आगे देता हूँ। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट उस पर। अब इसमें हमारे पास एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो जो हमारा इसमें पीडीएफ में दिया हुआ है, ये कल का जो आपकी विज्ञप्ति है या नोटिफिकेशन है, इसमें लिखा हुआ है कि आपके पास 16 अगस्त 2021 तक जो है 16 अगस्त 2021 तक आपके पास ग्रेजुएशन की क्या है, डिग्री। आपका ग्रेजुएशन तक आपका रिजल्ट, ग्रेजुएशन का रिजल्ट आपका जो है 16 अगस्त तक आ जाना चाहिए। वही इसके लिए क्या कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे लिख दिया, और ग्रेजुएशन क्या होना चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन में हो, चाहे आपने बीटेक किया हो, चाहे कोई भी किया हो, चाहे बीएससी हो, बीए हो, कुछ भी हो, आपका जो है किसी भी स्ट्रीम में जो है नॉर्मल ग्रेजुएशन होना चाहिए। परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इतने परसेंटेज से जिनका इतना है वो नहीं बढ़ सकते हैं, बस नॉर्मल आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और ध्यान रखिए, ऐसे लोग जिनका जो रिजल्ट है 16 अगस्त 2021 या उससे पहले आ जाना चाहिए, वही लोग इसको क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट उस पर आगे। एज लिमिट क्या रखा हुआ है? एज लिमिट रखा हुआ है इन्होंने 20 से 28 वर्ष के जो भी लोग हैं वो इसको फिल कर सकते हैं। यानी मिनिमम उम्र कितनी है, 20 वर्ष है, और मैक्सिमम कितना है, 28 वर्ष है। मतलब कि 1 अप्रैल 2021 को जो लोग 20 या 20 से ऊपर हो चुके हैं वो भर सकते हैं। क्या बोला मैंने? 1 अप्रैल 2021 को जिन लोगों की उम्र 20 या 20 से ऊपर है, और कितना, 1 अप्रैल 2021 को ही उनकी मैक्सिमम उम्र कितनी होनी चाहिए, 28 होनी चाहिए। 28 और 28 से कम वही लोग इसको क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। यानी ऐसे लोग जिनका डेट ऑफ बर्थ, जिनका जन्म 2 अप्रैल 1993 से पहले है, वो नहीं भर सकते। यानी आपका जो है जन्म 2 अप्रैल 1993 या इसके बाद होना चाहिए, और 1 अप्रैल 2001 या इससे पहले जिनका जन्म हुआ है, वही लोग इनको
भर सकते हैं। देखो लिखा हुआ है बोथ डेज इंक्लूसिव, मतलब दोनों डेट जो है इंक्लूड कर सकते हैं। 2 अप्रैल 1993 भी, जिनका जन्म 2 अप्रैल को 1993 को ही हुआ है वो भी भर सकते हैं, और जिनका जन्म 1 अप्रैल 2001 को हुआ है वो भी इसको भर सकते हैं। बस 1 अप्रैल 2001 के बाद का नहीं होना चाहिए और 2 अप्रैल 1993 से पहले वाला नहीं होना चाहिए। तो ये आपका एज लिमिट रहा। आगे अगर मैं कैटेगरी वाइज जो है या फिर टोटल किस किस सर्कल में कितनी सीटें हैं उनकी बात करूं, तो यहाँ देखिए टोटल वैकेंसी आपके पास 5454 है, ठीक है। रेगुलर बैकलॉग, अगर फ्रेश वैकेंसी की बात करें तो मैं भी आपको थोड़ा सा और इंतजार किए आगे बता देता हूँ। देखिए जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे भोपाल सर्कल है, ये लिखा हुआ है भोपाल सर्कल। भोपाल सर्कल में इन्होंने 2 स्टेट रखे हुए हैं, एक मध्य प्रदेश को रखा हुआ है और एक छत्तीसगढ़ को रखा हुआ है। मध्य प्रदेश में जो है इन्होंने 78 सीट्स रखी हुई हैं और छत्तीसगढ़ में कितना रखा हुआ है, 120 सीट है। यानी भोपाल जो सर्कल है इसमें टोटल आपके पास जो सीट है वो है 198। भोपाल सर्कल में कितनी सीट है टोटल, 198। और भोपाल सर्कल में 2 स्टेटों को रखा गया, एक तो मध्य प्रदेश हो गया, दूसरा छत्तीसगढ़ हो गया। अभी जो 78 सीट हैं ये टोटल सीट रखी हुई है। इन 78 में भी आपका जो है कैटेगरी वाइज डिवाइड है, यानी SC ST OBC जनरल EWS ये सारे भी कहाँ आएंगे, इस 78 के अंदर आएंगे। तो ये पूरी डिटेल जो है PDF में जो है इन्होंने दिया हुआ है कि जो है कि भोपाल सर्कल के मध्य प्रदेश में जो टोटल 78 सीट्स हैं इसमें ST के लिए कितना है, SC के लिए कितना है, जनरल के लिए कितना है, OBC के लिए कितना है और EWS के लिए कितनी सीट रिजर्व है, वो पूरा जो है डिटेल PDF में है। आप PDF को नीचे जो है आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है एग्जाम वे वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों मैंने सारे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो ये टोटल सीटें दी हुई हैं, इनमें जो है कैटेगरी वाइज जनरल SC ST OBC जो भी है वो इसमें डिवाइड हो जाएगा। तो ये मैं आपको सर्कल वाइज दे रहा हूँ। और दूसरा इसमें एक और बात है, जो भी व्यक्ति भोपाल सर्कल से भरेगा या मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ से जो फॉर्म फिल करेगा उसकी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, हिंदी होनी चाहिए। यानी 10th में उसके पास ये हिंदी सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए, वही व्यक्ति जो है इस फॉर्म को फिल कर सकता है। अब मान ले जाए कि आपके पास 10वीं में हिंदी नहीं है, ठीक है, आपके पास, या फिर मैं कहूँ जैसे गुजरात है, गुजरात जो सर्कल की, ये अहमदाबाद सर्कल में केवल गुजरात आता है और गुजरात की लैंग्वेज क्या है, गुजराती है। यानी जिन भी लोगों का 10th में गुजराती सब्जेक्ट रहा होगा वो जो है गुजरात से फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन बाय चांस अगर मध्य प्रदेश का ऐसा कैंडिडेट गुजरात से फॉर्म भरता है, मध्य प्रदेश का कोई कैंडिडेट गुजरात से फॉर्म भरता है और उसके पास क्या नहीं है, उसके पास क्या नहीं है, उसके पास जो है गुजराती लैंग्वेज तो है नहीं 10 में, तो उसको क्या नहीं चाहिए, यहाँ उसका एक अलग से टेस्ट होगा, उसको यहाँ गुजराती लैंग्वेज को क्या करना होगा, अलग से पास करना होगा। तो आपके लिए सलाह यही है कि आपका जो आपकी लैंग्वेज है उसी स्टेट से आप भर सकते हैं। जैसे हिंदी कहाँ कहाँ है, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, पंजाब हो गया। तो जहाँ जहाँ हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है या फिर जहाँ जहाँ ये आपका PDF में जो हिंदी लैंग्वेज दिया हुआ है वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल में बंगाली और नेपाली बोली जाती है, तो हिंदी वाला व्यक्ति यहाँ भर ही नहीं सकता। अगर भरेगा तो उसे यहाँ पे जो है बंगाली या नेपाली का टेस्ट जो है अलग से क्या करना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस बात को जरूर ध्यान रखना, आपका जो 10th में जो सब्जेक्ट है और जो यहाँ लैंग्वेज में दिया हुआ है आप उन्हीं स्टेट से फॉर्म फिल करना, यही आपके लिए क्या होगा, अच्छा होगा। अब जैसे भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर सर्किल में उड़ीसा है, उड़ीसा की लैंग्वेज क्या है, उड़िया है, और यहाँ 75 क्या है, सीट्स हैं। और ये 75 में भी जनरल SC ST OBC या जो EWS कैटेगरी है उसमें भी ये सीट आई है, जो 75 जो है अलग अलग क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये आप जो है पूरा जो है क्या कर लीजिएगा, PDF में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ तो हम पूरे 29 स्टेट हैं, पूरा डिस्कशन कर नहीं सकते क्योंकि वीडियो क्या हो जाएगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा। यहाँ आप देख लीजिए, आगे देखिए जो चंडीगढ़ सर्किल है इसमें क्या क्या भरा हुआ है। इनमें चंडीगढ़ सर्किल में तो जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, चंडीगढ़ है और पंजाब है। मतलब चंडीगढ़ सर्किल में इतने आपके स्टेट हैं। और यहाँ की हिंदी लैंग्वेज देख लीजिए कि जम्मू कश्मीर में उर्दू या हिंदी है, लद्दाख में लद्दाखी उर्दू डोगरी है, हिमाचल में हिंदी है। तो ये आप सारा देख लीजिएगा।
दिल्ली सर्कल है। दिल्ली सर्कल में किन दो स्टेट को रखा हुआ है इन्होंने? दिल्ली और उत्तराखंड को रखा हुआ है। और इन दोनों में ही सबसे ज्यादा लैंग्वेज क्या बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है। तो जो भी लोग जिनको हिंदी आती है तो वो इन स्टेट से अप्लाई कर सकता है। और यहाँ कैटेगरी वाइज सीट देख लीजिए, टोटल सीट जो है दिल्ली में 80 है और उत्तराखंड में कितनी है? 70 है। ये 70 भी जो है आगे जनरल SC ST OBC में क्या हो जाएगा? अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। तो ये आप पूरा यहाँ देख लीजिएगा। ये मैंने टोटल यहाँ पे जो है किस स्टेट में या फिर किस सर्कल में कितना रखा हुआ है वो मैंने यहाँ दे दिया। तो जो मैंने आपको बताया था जो फ्रेश भर्ती है हमारे पास वो कितनी है भाई? 4915 आपके पास क्या है? फ्रेश भर्ती है, जिसके लिए हमारा ये एग्जाम हो रहा है। और जो 5000 हमने समथिंग बोला उसमें कुछ बैकलॉग की हैं या फिर कुछ स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव हैं, वो उनके लिए है। ठीक है, जैसे चंडीगढ़ है, ये स्पेशल एरिया है। तो इसमें जैसे कश्मीर वैली के लिए और लेह कारगिल वैली के लिए कितना रखा हुआ है, वो टोटल सीटें ये हैं। तो फ्रेश सीटें कितनी हैं? 4915 हैं। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा आराम से। चलो आगे ये देख लीजिएगा, बैकलॉग वैकेंसी ये रखी हुई है। ठीक है, तो ये टोटल सीट इस हिसाब से हमारे पास जो टोटल वैकेंसी हो गई वो कितनी हो गई? 5454। ये टोटल हमारे पास वैकेंसी हो गई, जो कि 2021 में यहाँ SBI ने दी हुई है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट उसमें। अब यहाँ दीजिए कि एप्लीकेशन चार्ज कितना है। तो भाई जो भी जनरल OBC या EWS इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन के जो लोग हैं उनके लिए फीस कितना है? 750 रुपये है। और जो SC ST PWD या XSD या DWS वाले हैं उनके लिए क्या है? कोई भी फीस नहीं रखा गया है। इन लोगों के लिए कोई फीस नहीं है। और जो जनरल OBST इनके लिए कितना रखा हुआ है? 750 रुपये। ये फॉर्म क्या कर सकते हैं? फॉर्म का जो है एप्लीकेशन फ़ी है। और ये क्या है भाई? नॉन रिफंडेबल वाले। एक बार अगर आपने ये रिफंड हो गया, अगर एक बार रिफंड होने का मतलब ये हो कि अगर आपके एक बार फीस के चार्ज कट गए हैं तो ये आपको वापस नहीं मिलेंगे। चलो अब यहाँ देखिए भाई, सेक्शन वाइज जो है पेपर का क्या है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। और कितने तारीख को हमारा प्री का एग्जाम होगा वो मैं अभी आपको आगे की स्लाइड में बताता हूँ। पहले आप ये देख लीजिए कि हमारे पास जो SBI क्लर्क 2021 है, इसमें जो है प्री में क्या क्या पूछा जाएगा। तो देखो भाई, 1 घंटे का हमारा पेपर होगा, टोटल 1 घंटे का पेपर होगा। और 3 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी। ठीक है, सबके अब न्यू इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास प्री में, ये प्री एग्जाम का है। ठीक है, प्रीलिमिनरी का है ये। प्रीलिमिनरी कितना? प्री का हमारा जो एग्जाम है उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार होगा? इंग्लिश में 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो न्यूमेरिकल एबिलिटी जो हमारे पास मैथ्स या क्वांट सेक्शन है उसमें 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और रीजनिंग में भी 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 30 क्वेश्चन 30 नंबर, 35 क्वेश्चन 35 नंबर का होगा। 35 क्वेश्चन 35 नंबर। और जो टाइम अलॉटमेंट है वो कितना है भाई? इंग्लिश के लिए भी 20 मिनट है, और क्वांट के लिए भी 20 मिनट है, और रीजनिंग के लिए भी 20 मिनट, यानी टोटल 1 घंटा। इसका मतलब ये कि इंग्लिश में आपको 20 मिनट ही मिलेंगे। जैसे ही आपका 20 मिनट कंप्लीट होगा, आपका जो है नेक्स्ट सेक्शन में क्या हो जाएगा? जंप हो जाएगा। और आप इसमें बैक नहीं आ सकते एक बार 20 मिनट खत्म हो गया तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको सेक्शन जो है 20 मिनट के अंदर क्या करना है? जितने क्वेश्चन आपको आते हैं 20 मिनट के अंदर क्या करना है? कंप्लीट करना है। यानी टोटल पेपर 1 घंटे का हो गया और 100 नंबर का क्वेश्चन आपके पास पूछा जाएगा। अब यहाँ देखिए आगे क्या, इसमें क्या होता है कि 1/4 यानी आपके पास 0.25 क्या होगा? नेगेटिव मार्क होगा। यानी आपने अगर आपने 4 क्वेश्चन किए हैं, देखो यहाँ देखो, 1/4 मार्क असाइन टू बी विल बी डिडक्टेड फॉर द ईच रॉन्ग आंसर। तो 1/4 यानी 0.25 क्या है? आपका नेगेटिव मार्क है। और इसमें क्या बोला हुआ है कि कोई भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश में जो है 11 नंबर ही लाना है, कट ऑफ पहले से निर्धारित नहीं हुआ है। ये क्या हुआ है कि जब आपका एग्जाम हो जाएगा उसके बाद ही ऑटोमेटिक क्या होगा, ये जो एग्जाम है SBI खुद डिसाइड करेगा कि उसको किस सब्जेक्ट का कट ऑफ कितना रखना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क फॉर इंडिविजुअल सब्जेक्ट। किसी भी इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं रखा हुआ है। ये बाद में ओवरऑल जो है जब पेपर हो जाएगा उसके बाद SBI खुद डिसाइड करेगा कि हमें इंग्लिश में जो है कि कितने मिनिमम क्वालिफाई रखना है, कट ऑफ कितनी रखनी है, वो बाद में डिसाइड होगा। फिलहाल कोई नहीं रखा हुआ है। और जो आपके पास लिखा हुआ है यहाँ देखिए, एडिक्वेट नंबर ऑफ कैंडिडेट इन ईच कैटेगरी एज डिसाइडेड बाय द बैंक 10 टाइम्स ऑफ नंबर वैकेंसी जो है क्या होगा, मतलब अगर आपके पास किसी स्टेट में, जैसे मैं उत्तराखंड की बात करूं कि उत्तराखंड में टोटल कितनी सीटें हैं? 70 सीटें हैं। तो मेंस के लिए कितने क्वालिफाई करेंगे? इसके 10 गुना, यानी मेंस के लिए जो है आपके कितने
70 कितना होता है 700। मेंस के लिए आपके 7000 लोग क्या करेंगे, क्वालिफाई करेंगे। लिखा हुआ ना 10 टाइम्स ऑफ द नंबर वैकेंसी। जितनी भी जिस स्टेट में या फिर जिस सर्कल में, जिस स्टेट में जितनी सीटें हैं उसके 10 गुना जो है मेंस के लिए क्या करेंगे, क्वालिफाई करेंगे। तो ये रहा। अगर मेंस की बात की जाए तो मेंस में भाई आपके पास क्या क्या पूछा जाता है, एक तो जनरल या फाइनेंस अवेयरनेस पूछा जाता है, जनरल इंग्लिश पूछा जाता है, क्वांट पूछा जाता है और रीजनिंग और कंप्यूटर पूछा जाता है। ये आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन है कि जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस कितना नंबर का होता है, 50 नंबर का होता है, जिसे हम जीए भी कहते हैं। जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश 40 नंबर, 40 क्वेश्चन होते हैं। क्वांट में आपके 50 क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग और कंप्यूटर में 50 क्वेश्चन। अब मार्क्स कितना होता है, 50 क्वेश्चन 50 मार्क, 40 क्वेश्चन 40 मार्क, 50 क्वेश्चन 50 मार्क। और रीजनिंग और कंप्यूटर में क्या होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन तो 50 रहते हैं लेकिन मार्क्स कितने होते हैं, 60 होते हैं। टोटल मिला के आपके पास जो है 190 क्वेश्चन आते हैं। 190 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं, 190, और टोटल मार्क्स होते हैं 200 मार्क्स। और आपको जो टोटल टाइम मिलेगा वो मिलेगा 2 घंटे 40 मिनट। 2 घंटे 40 मिनट आपके पास क्या होगा, आपके पास जो है 2 घंटे 40 मिनट आपके पास टोटल टाइम होगा। यहाँ देख लीजिए 2 घंटे 40 मिनट। और यहाँ अगर आप देख सकते हैं कि जनरल या फाइनेंस अवेयरनेस के लिए आपको 35 मिनट मिलेंगे, इंग्लिश के लिए आपको 35 मिनट मिलेंगे, क्वांटिटी के लिए 45 मिनट मिलेंगे, और रीजनिंग एबिलिटी के लिए भी कितने क्वेश्चन, कितने मिनट मिलेंगे आपके पास, 45 मिनट मिलेंगे। यानी टोटल 2 घंटे 40 मिनट में आपको 200 नंबर के क्वेश्चन करने, और क्वेश्चन और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 190 है। तो ये हमने पूरा यहाँ पे प्री और मेंस का भी आपके पास यहाँ पे जो है चार्ट रख दिया कि प्री में कितने जो है कहाँ से जो है क्या सेक्शन वाइज क्या रहेगा, और मेंस का सेक्शन वाइज क्या रहेगा, कितना क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन और कितने मार्क्स हैं। तो ये आप आराम से देख लीजिएगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब जो है कैसे अप्लाई करें, आपने क्या करना है कि ये जो एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट है, आपने यहाँ जाना है। ये रहा आपका ऑफिशियल वेबसाइट, ये मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। आप वहाँ क्लिक करोगे तो सीधे आप एसबीआई के यहाँ जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्या कर दीजिएगा, जंप हो जाओगे और वहाँ से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी डिटेल आप जो है पीडीएफ अगर में पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मोटे मोटे हाईलाइट है वो मैंने आपको यहाँ बता दिया है। आगे देखिए, ये देख लीजिए आपका पीडीएफ कुछ इस प्रकार से, ठीक है। 27 अप्रैल से 17 मई तक आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। और आपका जो प्री का पेपर होगा, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है प्री एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड। जो आपका जो संभावित तिथि है वो लिखा हुआ है कि जून 2021 में। अब इन्होंने जून 2021 में बोला हुआ है कि आपका पेपर होगा, और कौन सा, प्री का होगा जून 2021 में। भाई देखो भाई, यहाँ पे देख लीजिए आपकी जो प्री की डेट इन्होंने दी हुई है वो कहा हुआ है कि जून 2021 में होगा, लेकिन डेट कौन सी होगी, डेट अभी नहीं दिया हुआ है। लेकिन जून के मंथ में आपका पेपर हो सकता है। डेट शायद इसी कारण नहीं दिया है क्योंकि जो ये पैराडेमिक चल रहा है इसके कारण ही। अब आगे क्या स्थिति होती है उस पे ही ये जो है अपनी डेट आगे देंगे। और जो मेंस का एग्जाम होगा, मेन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन 31 जुलाई। तो मेंस की तो डेट दे दी कि 31 जुलाई 2021 को आपका मेंस का पेपर होगा, और प्री का जो पेपर होगा मंथ दे दिया है कि जून 2021 में होगा। लेकिन डेट कौन सी है वो अभी डिसाइड नहीं है। डेट आपको जो है बाद में हमको एसबीआई जो है कंफर्म कर देगा कब होगा। वो हमारा जो है जब एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें पता चल जाएगा। तो आप ध्यान रखिए, प्री का जो हमारा होगा जून 2021 में होगा, और मेंस होगा हमारा 31 जुलाई 2021 को। तो ये रहा। आगे देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक ये वाला देख लीजिए कि आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम कब होगा, जून 2021 में शेड्यूल है, लेकिन आपको डेट जो है अभी नहीं मिला हुआ है। और मेन प्री के जो ये लिखा हुआ है कि जो प्री एग्जाम है इसके कॉल लेटर कब से मिलेंगे, आपको 1 जून 2021 से जो है मिलने लग जाएंगे। लेकिन ये भी क्या है, टेंटेटिवली है, मतलब संभावित तिथि है। आगे जो है कोरोना महामारी, जो वैश्विक महामारी है, ये इसके क्या रिजल्ट रहते हैं या क्या रहता है उसी के बाद ही जो है इनकी डेट है फिक्स करेगा। तो लिखा हुआ है कि 1 जून 2021 ये क्या है, संभावित तिथि है, ठीक है। यहाँ से आपके जो है प्री के जो है कॉल लेटर जो है डाउनलोड शुरू होना हो जाएंगे। ये भी इन्होंने संभावित तिथि दी है, जो कंफर्म भी ये बाद में कर देगा। और जो जून 2021 में हमारा क्या होगा, प्री का पेपर होगा। तो ये हमारा कुछ यहाँ पे आज का जो ये मेन हाईलाइट रहा। तो मेन हाईलाइट क्या रहा, मेन हाईलाइट ये रहा कि आपकी जो है आज से जो है इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं और कब तक चलेंगे, 17 मई तक आपके रजिस्ट्रेशन चलेंगे।
और जो आपका संभावित तिथि है परीक्षा की जून 2021 में बोला हुआ है कि जून 2021 में आपकी एग्जाम होंगे। और 31 जुलाई को आपका जो है 31 जुलाई 2021 को क्या होगा, आपका मेंस का एग्जाम होगा। देखो भाई, सीईटी का कोई इसमें जिक्र नहीं है, तो आपका पेपर जो है सिंपल वाला ही होगा जैसे अभी तक चलता आ रहा है। ठीक है, सीईटी का कोई वो नहीं है, ठीक, कोई सीन नहीं है इसमें कि कौन सा वाला होगा कैसा, जो कह रहे थे कि जो पहले चल रहा था कि सितंबर 2021 से लागू होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी इसमें कोई जिक्र नहीं किया हुआ है, सिंपल जो पेपर चल रहा है वही पेपर चलेगा। तो मेन से हमारा कब होगा, 31 जुलाई 2021 होगा। प्री के पेपर जो है जून 2021 में होंगे। डेट अभी नहीं आई है प्री की, वो अभी टेंटेटिव है कि संभावित तिथि है। बाकी जो है ये हमें क्या कर देगा, बाद में कंफर्म कर देगा। ये जो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, यहाँ पे आपको पीडीएफ भी दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा एग्जाम वे करके, उसका भी हमने लिंक नीचे दिया हुआ है। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल एग्जाम वे को जो है सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। तो हम आपके लिए जल्द ही इसके लिए क्लास भी कंडक्ट कराएंगे। बहुत ही जल्दी आपको जो है इस पर हम अपने चैनल पे जो है इस पर क्या कर देंगे, आपको सूचना जारी कर देंगे। तो आज की जो है सेशन इतना ही रखते हैं। टाइम पे आप फॉर्म फिल कर लीजिएगा, कोई भी दिक्कत आएगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर बताएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।